बातों की जब स्थिति होती है तो उसे साधक कहा जाता है कि साधक है। क्या? पहले व्यवहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि, व्यवहार निष्कपट हो और चरित्र पवित्र हो। आज सबसे ज्यादा घाटा हमारा हो रहा है चरित्रहीनता से। चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, चरित्र को कुछ नहीं समझा जा रहा है। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया है। उसको क्या कहते हैं चरित्र को अंग्रेजी में? कैरेक्टर इज लॉस्ट, सम एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाँ, ये बात आई, एवरीथिंग वाले पूरा का पूरा नुकसान हो गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र की महिमा अपार है। चरित्रवान ही हमारे भारत देश में पूजनीय, परम पूजनीय, महापूजनीय कहा जाता है। इसलिए उड़िया बाबा कह रहे साधक में सबसे पहली बात चरित्रवान होना चाहिए, व्यवहार शुद्धि, चरित्रवान। दूसरा नियम निष्ठा। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, हम कई साधकों को देखते हैं अपने जो सेवा में है, 5 मिनट के लिए समय मिला माला में हाथ, तुरंत बहुत अच्छा लगता है। सेवा में है तो सेवा में है, और सेवा से अलग हुए तो खड़े हुए तुरंत माला हाथ में लेकर खड़े। नियम कि हमको 11 माला 21 माला का नियम मिला है, हम वो पूरा अपना नियम निष्ठा नहीं तो साधक में क्या? नियम ही तो साधना है, नियम ही साधना है। नियम होना ही चाहे, कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जो प्राण जब तक ना निकले तब तक उतना चलना ही चाहिए। जैसे त्रिकाल स्नान, तो हमें शौच लगे या न लगे 3 बार स्नान करना है। 21, 11, 51, 108 ठाकुर की दंडवत करनी ही करनी है। गुरुदेव ने कहा इतने माला गुरुमंत्र जब करना ही करना है, इतना पाठ करना ही करना है, हर घंटे की सेवा प्रभु को समर्पित ही करनी है। ये नियम निष्ठा। प्रमादी साधक नहीं कहलाता। इसमें कह रहे हैं अगर ये 3 बातें नहीं है तो साधक नहीं कहा जाएगा। पहला है चरित्र शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। दूसरा है नियम निष्ठा। जो नियम गुरुदेव ने दिया या जो नियम हमने लिया, उसको बहुत वर्षों तक निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। नियम नियम होता है, नियम नहीं तोड़ा जाता। वही नियम प्रेम में जाके लीन कर देता है। तीसरा प्रतिज्ञा पालन। आज से कसम खाते हैं ये नहीं करूंगा, अब कुछ भी हो जाए वो कसम नहीं टूटनी चाहिए। पर अपने लोग सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं, या 2, 4, 10 दिन चली या महीना भर चले, इसे नहीं, साधक नहीं कहते। साधक एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया फिर उसे टालेगा नहीं। 3 बातें जिसमें नहीं पाई जाती वो साधक नहीं है। चरित्र शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन। एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था। उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी। दोनों आमने सामने दुकान थी। परचूनी ईमानदारी धर्म पूर्वक सौदा बेचता, काफी गरीब था, और हलवाई बहुत मिलावट वाली, दूध में पानी मिलाना, बहुत तरह से वो बहुत ऐश्वर्यवान धनवान था। बेईमान, धर्म से बिल्कुल अलग और खूब ऐश्वर्य।
वो बेचारा धर्म से चलने वाला परचून की दुकान, गरीब आदमी। एक अधर्म से चलने वाला मालदार धनवान और एक धर्म से चलने वाला गरीब। एक दिन एक महात्मा आए तो परचूनी ने प्रश्न किया कि ये क्या है, धर्म से चलने पर हम गरीब हैं और अधर्म से चलने पर एक खूब खुशी है, खूब धन और बड़ा सब, तो क्या ये धर्म से चलना ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ठीक तो धर्म से ही कमाया हुआ धन है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सामने देखता हूं खूब अच्छे कपड़े, खान पान सब वैभव अधर्म से चलता है और यहां खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए, कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उसे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया, जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे। तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा आप डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का, वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधार्मिक पुरुष की उन्नति देख करके ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी उन्नति हो रही है। अधार्मिक पुरुष की जब उन्नति होने लगे तो समझ लेना इसकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही। जैसे किसी को दंड देने के लिए चौथे खंड पे ऊपर ले जाया जा रहा हो, चार आदमी पकड़ के, वो बड़ा खुशी हो रहा हो कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ रहा, चार आदमी ऊपर, अरे ऊपर से जाके पटकने जा रहे हैं तुम्हें।